आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या है बेटा? द मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, which gives the value of the middle most। मिडिल मोस्ट या तो एक्यूरेट मिडिल में है या तो अबाउट टू मिडिल है। वो ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, वह ऑब्जर्वेशन मिडिल मीडियन कहलाता है, या तो मिडिल में हो या मिडिल मोस्ट हो। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना देखा था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या था, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को टेबुलेट किया गया। क्या किया गया बेटा? कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को टेबुलेट किया गया। क्या पाया गया कि मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं 20, कितने बच्चों का बेटा, कितने स्टूडेंट्स का? 6। 29 मार्क्स हैं 28 स्टूडेंट्स का, 28 मार्क्स हैं 24 स्टूडेंट्स का। इस तरीके से 25 मार्क्स हैं 20 स्टूडेंट्स का। यदि हमको ये सिखाया गया है कि हमको इसको मीडियन, इसका मीडियन पता करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इनकी सीक्वेंसिंग कर लेते थे। अभी थोड़ा बेटा ये सीक्वेंस इसका प्रॉपर नहीं है। सीक्वेंस का सेंस है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। सीक्वेंस का सेंस है हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। जनरली प्रैक्टिस में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखो, सबसे छोटा तो बेटा यहाँ 20 है, और 20 की जस्ट बाद वाला टर्म हमारा है 25 है। तो उसके बाद 28 है, फिर 29 है, फिर क्या बेटा 33 है, 38 है, 42 है और 43। इस तरीके से सीक्वेंसिंग कर लेते थे। और उसके बाद हम देखते थे इसमें नंबर्स कितने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, इसी टेबल को हम दूसरा इस तरीके से बनाते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड और क्या बेटा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों टेबल बेटा अलग अलग हैं, ये सेपरेट हैं, हमने इनको एक साथ बना दिया है। आप इसको अलग से टेबल आप एक बनाएंगे। ठीक है, तो हमने और क्या है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो, इसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन में बेटा ये भी टेबल लिखी हुई है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। हमने भी वही टेबल बनाया है। यहाँ से अपनी टेबल है अभी जो हम बताने जा रहे हैं। क्या बेटा, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इसमें जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है बेटा, इसमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं है। सीक्वेंसिंग से मतलब है ये हमारा कि सबसे पहले हम जो मार्क्स ऑब्टेन्ड लेंगे वो सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे जस्ट बड़ा, फिर उससे जस्ट बड़ा। इस तरीके से सबसे लास्ट में सबसे मैक्सिमम जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उनको लेंगे। तो क्या लिखे बेटा यहाँ, सबसे छोटा क्या बेटा हमारा 20 ही है ना, 20 लिख लिया हमने। और उसका करस्पॉन्डिंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 6 लिख लिया। फिर 20 की जस्ट बाद क्या था बेटा, वहां आपका 25 और 25 का करस्पॉन्डिंग 20। ठीक है, ये 20 आ गया। फिर 25 के बाद 28 आएगा, 28 और 28 का करस्पॉन्डिंग 24 आया। ठीक है, फिर 28 के बाद 29 आता है, 29 हमने लिख लिया, और 29 का करस्पॉन्डिंग 28 है। और 29 के बाद बेटा क्या आएगा, 33 लिख लिया हमने, और 33 का करस्पॉन्डिंग 15 लिख लिया। 33 के बाद आएगा बेटा 38 लिख लिया, और 38 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 4 है, 4 लिख लिया। फिर 38 के बाद क्या आएगा बेटा 42 लिख लिया, और उसका
उसका करस्पॉन्डिंग 2 लिख लिया, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारा 43 है, और 43 का करस्पॉन्डिंग हमारा कितना बेटा, 43 का 1, ठीक है। अब देखो जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे बेटा वो कितने थे, 100 स्टूडेंट्स थे। तो ये हम इनकी फ्रीक्वेंसी का सम करें तो बेटा ये 100 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा बेटा हमारा, ये 100 आएगा, ठीक है। अब 100 का हाफ करते हैं। देखो 100 क्या है बेटा, 100 इवन नंबर है, 100 इवन नंबर है, तो इवन नंबर का यदि हम हाफ करते हैं, यहाँ हमारा जो 100 है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को इस चैप्टर में हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल एन से, ठीक है। तो एन हम कल देख लेते हैं कि एन हमारा क्या है, और फिर उसी के बेस पे हम मीडियन पता कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं अभी बता रहे हैं। ठीक है, एन कितना आया बेटा हमारा, एन आ गया, एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई 100। अब देखो बेटा ये एन डिपेंड करता है, मीडियन हमारा डिपेंड करता है एन पे कि एन हमारा इवन है कि ऑड। अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, एन हमारा इवन है, तो जब इवन होता है तो मीडियन हमारा होता है, क्या होता है बेटा, मीडियन n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस आइडेंटिटी को फार्मूला में पहले नहीं बताया, हमने कहा पहले इसको कैलकुलेट कर लेते, आपको समझने में आसान हो जाएगा, है। मीडियन हमारा क्या है, मीडियन हमारा वह ऑब्जर्वेशन है जो n/2 मतलब हमारा क्या है बेटा, 1/2 लिख लिया, और n की वैल्यू हमारी क्या थी 100, 100/2 लिख लिया, ठीक है, प्लस 100/2 प्लस 1 और फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 1/2 और 100 से आपने 50 लिख लिया, 50 आ गया बेटा, ये 50, और ये कितना आ जाएगा बेटा 51, ठीक है। क्या बेटा 50 और 51 का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा आ जाएगा मीडियन, ठीक है। अच्छा, इसके लिए 50th और 51st ऑब्जर्वेशन पता करने के लिए बेटा एक टेबल हमको और पता करना होता है, वो क्या होता है, CF, क्या होता है CF, CF क्या है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज को हम कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। 6 है हमारा, पहली फ्रीक्वेंसी 6 है, तो पहले का CF, पहले का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी भी बेटा हमारा 6 ही रहेगा, ठीक है। फिर अगली CF पता करने के लिए इसका सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी इसमें प्लस कर देते हैं, इसके जस्ट बाद वाली ये दोनों को प्लस कर देंगे, या इसमें हम इसको प्लस कर देंगे, इसमें इसको प्लस कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 26, और 26 में 24 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया 50, 6 4 10 2 2 4 1 5, ठीक है। 5 में 28 को प्लस करेंगे बेटा तो 78 आएगा, 78 में 15 को प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 5 13 7 1 8 है 9, 93 आया, ठीक है। 93 में 4 को प्लस करेंगे तो 97 आ गया, और 97 को हम 2 में प्लस करेंगे तो 99 आया, और 99 में 1 को प्लस करेंगे तो 100 आया, ठीक है।
अच्छा ये हमारा चेक भी हो जाता है, यदि हमारा जो लास्ट CF है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 100 था, तो ये हमारा जो लास्ट CF है वो 100 आएगा। ठीक है, तो क्या था, हम लोगों ने एक इसको फार्मूला देखा था कि मीडियन इक्वल टू, ये बेटा अनग्रुप डेटा का है, जिसमें क्लास मार्क्स नहीं है, सीधे सीधे दे रखा है कि 20 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 25 मार्क्स पाने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं, सीधे सीधे 20 बता दिया है, ये नहीं बताया कि 10 to 20 या 20 to 30, ऐसा कुछ नहीं बताया। टेबुलेट उसको क्या ग्रुपिंग नहीं की, सीधे सीधे ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा को हम लोगों ने 9th में क्या पढ़ा था उसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे, सबसे पहले हमने जो हमको टेबल दे रखी थी, टेबल के बेस पे हम उसको क्या बेटा असेंडिंग आर्डर में हमने लिख लिया, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख ली, फिर साथ में हमको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी थी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी न लिख करके हमने सीधे सीधे फार्मूला लिख दिया था। अब फार्मूले पे हमको जरूरत पड़ी थी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया। फार्मूला क्या बेटा, जो हमारा मीडियन होगा वो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन निकाल ढूंढ लेंगे, ये ऑब्जर्वेशन ढूंढ लेंगे और दोनों का सम कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, या इन दोनों का मीडियन पता कर लेंगे, या इन दोनों का एवरेज पता कर लेंगे। ठीक है, तो n हमारा 100 आया था, या लास्ट CF हमारा 100 है, यही हमारा n है। क्या बेटा, जो हमारा लास्ट CF है वही हमारा n है, हम इसको स्मॉल n से डिनोट किए। ये हमारा आइडेंटिटी, इसमें कैसे सेट करते हैं, n क्या बेटा हमारा 100 है, 100 लिख लिया, 100/2, और ये 100/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये बेटा मीडियन हमारा 50 + 51/2 नहीं है, 50th + 51st ऑब्जर्वेशन का एवरेज है। क्या बेटा, 50th + 51st ऑब्जर्वेशन का एवरेज। अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या कैसे ढूंढते हैं बेटा, देखो ध्यान देना बेटा, जो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन प्लस उसके जस्ट बाद वाला ऑब्जर्वेशन। जैसे ये हमारा 50th है, तो 50 CF से ढूंढेंगे बेटा, ये जो है ये जो डेटा हैं इनको हम कहाँ ढूंढेंगे बेटा, CF में, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। इसीलिए हमने इसको कम्युनिकेटिव टेबल, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की एक अलग से रो बनाया है, और रो ये CF इस मीडियन वाले चैप्टर में बेटा हमको एक CF जरूर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 50th ऑब्जर्वेशन किस में आ रहा है बेटा, 20 किसमें आ रहा है, 28 में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट 1/2 इंटू 50th ऑब्जर्वेशन। बेटा ये ऑब्जर्वेशन है, ये जो हम कहना चाह रहे हैं बेटा समझो, ये 50 नहीं है, 50th ऑब्जर्वेशन है, वह ऑब्जर्वेशन जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी 50th वाले ग्रुप में आती है। ठीक है, ठीक सीधे सीधे 50 ना हो, लेकिन 50 वाले ग्रुप में हो तब भी चलेगा। जैसे ये 50 है तो इसका करस्पॉन्डिंग हमारा 28 मिल गया, बहुत सुंदर बात है। हम 50th ऑब्जर्वेशन की जगह पर 28 लिख देंगे। ठीक है, सीधे सीधे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन सीधे सीधे नहीं मिलना है। जैसे हम ढूंढ रहे हैं 51st, तो बेटा 50th ऑब्जर्वेशन के बाद 51st आएगा, यानी 51st हमारा बेटा यहाँ होगा 78 में। अब देखना 51st हो, 52nd हो या 77 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन है बेटा ये हम इसमें ढूंढेंगे। ये 29 सबका होगा। देखो फिर से समझो, यहाँ 51 ना हो करके ये मान लो 52 है या 53 है या 58 है या 78 है, तो उसका भी हमारा ऑब्जर्वेशन 29 आएगा। ठीक है, 29। ठीक है, तो क्या कर लिया बेटा, 1/2 8 9 17 के साथ था 1 2 2 4 1 5। ठीक है, इक्वल टू 28.5। मीडियन हमारा क्या गया, जो मास ऑब्टेन है वो 28.5। ठीक है, तो ये हमारा बेटा था अनग्रुप डेटा का मीडियन पता करने के। कई भी छोटे मार्क्स में हमसे ये भी पूछा जा सकता है, और ना भी पूछा जाता हो तभी हमको हमारे पास जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे कोर्स में है, क्या कोर्स में है, ग्रुप डेटास का, ग्रुप डेटास का मीडियन पता करना, वो हम करने जा रहे हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 के डेटा हमें नोट कर रखे हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कहता है कि एक सर्वे किया गया है 68 फैमिलीज का, 68 कंज्यूमर्स का। कौन से कंज्यूमर? जो मंथली कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स 65 to 85 यूनिट कंज्यूम करते हैं। बेटा कितने कंज्यूमर? 4 कंज्यूमर। नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स कितने? 4, जो 65 to 85 यूनिट कंज्यूम करते हैं। 85 से 105 कंज्यूम करने वाले फैमिली या कंज्यूमर जो है वो 5 है। इस तरीके से टेबल हमको दे रखा था, हमने उसको टेबलेट कर दिया है। हमसे कह रहा है इनका मीन बताओ, मीडियन बताओ, मोड बताओ। ठीक है, तो हमने अभी हम इसका मीडियन निकालने जा रहे हैं। क्यों? मीन हमने सबसे पहले इसके साइड में देखा 14.1 में, 14.2 में हमने मोड देखा, और 14.3 का टारगेट हमारा मीडियन का था। मीन मोड का हमारा प्रैक्टिस है। ठीक से पहले क्वेश्चन में केवल हम मीडियन की बात करेंगे। मीडियन पता करने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि अभी इससे पहले जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो अनग्रुप डेटा था। उसमें हमने क्या किया था, सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी थी। फिर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद एक नई टेबल, नया रो या नया कॉलम बनाया था। नया टेबल नहीं, एक उसी में एक रो या कॉलम हमने क्रिएट किया। ठीक है, और उसका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा हमको यहां भी जरूरत पड़ेगी। इसमें यदि हमारा ग्रुप डेटा है, यहाँ हमारा ग्रुप डेटा है, हमने ये ग्रुपिंग कर ली कि 65 से लेकर के 84 तक यूनिट कंज्यूम करने वाले बेटा केवल 4 फैमिलीज हैं। क्या कर रखा हमने? यहाँ ग्रुपिंग कर रखी। तो ये ग्रुप डेटा होते हैं, तब भी हमको CF निकालना होता है। CF कैसे निकालते हैं बेटा? देखो CF क्या है? ये 4 है। पहला जो है फ्रीक्वेंसी और पहला जो CF है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम होता है। अच्छा, होता क्या है बेटा? 85 से बिलो, 85 से बिलो, 85 यूनिट से बिलो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर जो हैं वो 4 है। लेकिन यदि हम 105 से बिलो कहें तो बेटा क्या आ जाएगा? इसमें ये 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। 105 से बिलो, 105 से बिलो में क्या आ जाएगा बेटा? हमारा ये 5 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि हम 125 से कम यूनिट खर्चा करने वाले कंज्यूमर्स की बात करें तो 125 से कम में बेटा ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो हमारी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो इसकी अपर लिमिट होती है, उसके नीचे के सारे कंज्यूमर्स या उसके नीचे की सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसका CF निकालना है तो इसमें हम इसको प्लस कर देंगे। 9 में 13 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22। 20 में 22 में 20 को प्लस कर देंगे, कितना आएगा बेटा? 2, 2 to 4। इसमें प्लस करेंगे 4 to 6 और 4 1 5। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे बेटा 6 8 14 के 4 हाथ है 1 5 1 6, और इसमें इसको प्लस करेंगे तो बेटा हमारा आ जाएगा 68। ये देखो हमारा चेक भी हो गया। जो लास्ट CF है, जो लास्ट CF है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n, दोनों बेटा हमारा 1 आएगा। दोनों 68 आएगा। 68 दे रखा था कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो 68 हैं। इनका क्या क्या कह रहा था? इनका मीन बताओ, मीन बताओ, मोड बताओ, मीडियन बताओ। तो मीन और मोड की हमने खूब प्रैक्टिस कर रखी। आगे वाले क्वेश्चनों में हम मीन और मोड भी करके चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो टारगेट था कि मीडियन को हम ठीक से समझ लें। ठीक है, तो हमने अभी अनग्रुपिंग डेटा में मीडियन पता कैसे किया जाता है वो देखा। अब हम ग्रुप डेटा को लेकर के आए। ग्रुप डेटा में क्या है? ग्रुपिंग हो रखी है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125 की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने CF तैयार कर लिया। अब देखो बेटा, ये ग्रुपिंग है, ये ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए हमको इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ग्रुप डेटा में हमको CF निकाल लेना। क्या निकाल लेना? CF।
अब CF निकालने के बाद हमारे पास जो आइडेंटिटी है, जो फार्मूला है वो ये है कि मीडियन इक्वल टू, मीडियन किसका बेटा, ग्रुप डेटा का, मीडियन इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे बेटा, n बाई 2, n बाई 2 हम डिसाइड करेगा कि मीडियन क्लास है क्या, n बाई 2, n बाई 2 डिसाइड करेगा कि मीडियन क्लास है क्या। n क्या है हमारा 68 बाई 2 यानी 34, क्या बेटा 34 कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप में आए, ठीक है, या तो उस ग्रुप में हो 34 या उसके नजदीक हो, तो देखो, और हम, अच्छा एक बात और बता दें आपको, जस्ट आगे वाली हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं। जैसे हमारा 34 ये यहां होता तो हम इस ग्रुप को एज्यूम कर लेते, लेकिन 34 नहीं है, लेकिन 34 के जस्ट बाद जो हमारी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में मिल रही है वो 42 है। 34 के बाद 56 भी है, 64 भी है और 68, लेकिन 34 के जस्ट बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी वो 42 है। यानी जो 34 है बेटा वो इस ग्रुप में होगा, क्योंकि 22 तक यहां था, समझने की बात करना बेटा, CF 22 तक तो यहां था इस ग्रुप में, लेकिन 22 में कुछ प्लस करेंगे, 22 में यदि हम 12 प्लस करेंगे तब आएगा 34, तो 22 में 12 प्लस करने पे 34 आएगा, और 22 प्लस 12 ये बेटा इसी ग्रुप में होगा। क्यों, यहां तक तो बेटा 22 ही है, यहां तक कितना है 22, और हमको 34 देखना है, या नियरेस्ट टू 34 देखना है। आप ये समझ लो कि 22 हमारा मीडियम क्लास नहीं हो सकता। क्यों, 22 कम है, 22 के जस्ट बाद हमारा 34 आ रहा है, और 34 हमारा 42 आ रहा है, और 34 हमारा इसी ग्रुप में होगा। ये जो है हमारा ये मीडियम क्लास हो गया, और L हमारी हो गई 125, ठीक है, ये L हो गया 125, एंड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग बेटा, सक्सीडिंग कहता है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप है ना, ये ग्रुप जो है ये हमारा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, मीडियम क्लास, और कहता है कि जो CF है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा CF होगा। तो ये हमारा 22 क्या हो जाएगा बेटा, CF, 22 क्या हो जाएगा, CF। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, मीडियम क्लास हमारा ये है 125 और 145, तो फ्रीक्वेंसी हमारी F ये हो जाएगी, ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है क्या आपको, कि मीडियम क्लास कैसे सिलेक्ट करना है। मीडियम क्लास बेटा 34 आया हमारा n बाई 2, तो 34 हो या 34 के नियरेस्ट हो, तो 34 के नियरेस्ट में हम पीछे नहीं जाएंगे, 34 से कम में नहीं जाएंगे। जैसे आप कहोगे कि 34 के नियरेस्ट बेटा 22 भी है, तो ये 22 हम नहीं लेंगे, 30 क्यों, 34 से 22 कम है, 34 की जस्ट बाद या 34 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप में होगी, बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट ज्यादा, ठीक है, 34 से जस्ट ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप में होगी वही हमारा मीडियम क्लास होगा, ठीक है। मीडियम क्लास सिलेक्ट कर लिया, मीडियम क्लास का जो लोअर लिमिट हो गया वो L हो गया, मीडियम क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी F का काम करेगी, और इससे जस्ट पहले वाली जो CF का काम करेगी। अब यहाँ फार्मूले में रख दें तो मंथली, जो मीडियन ऑफ मंथली कंजम्पशन आ जाएगा, मीडियन ऑफ मंथली कंजम्पशन आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं बेटा, मीडियन ऑफ, मीडियन लिख लेते हैं, वो तो अनरेस्टूड है, ठीक है। मीडियन कितना हो जाएगा बेटा, L हमारा कितना है 125 है, और प्लस n बाई 2 हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया होगा 34 सीधे सीधे लिख देंगे 34,
और माइनस सी एफ हमने 22 देख लिया है, 22 और अपान एफ, एफ किसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 20, और क्लास साइज के बारे में बेटा हम खूब समझते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है बेटा 20, ये हो जाएगा हमारा 20। अरे ये तो कैलकुलेशन बहुत आसान था बेटा, ये कितना हो गया 20 तो कैंसिल हो जाएगा, 125 प्लस 4 से 2 जाएगा 2, 3 से 2 जाएगा 1, ठीक है। तो ये 5 और 2 7 और 2 1 3 और 137, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, ये हमारा मीडियन आ गया। मीडियन किसका, मंथली कंजप्शन ऑफ यूनिट्स का है, ये 137 जो है यूनिट्स, वो मिड में है, ऑब्जर्वेशन के मिड में है, ठीक है बेटा, ये नोट करो फिर आगे करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 एक टेबल दे रखा है, कहता है कि क्लास इंटरवल ये है, इनकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, और इनका मीडियन भी दे रखा है 28.5 दे रखा है, 28.5। कहता है एक्स और वाई बताओ। एक्स और वाई क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं किसकी, 10 और 20 वाले ग्रुप की, और 40 to 50 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 5 है, वाई है, ठीक है। अब इसमें देखा जो इन दो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रखा था 60, हमने 60 नोट कर रखा है। अब देखो हमको मीडियन वाली क्लास हम लोग कर रहे हैं, तो मीडियन में हमको सी एफ निकालना होता है, तो हमने सी एफ निकाल लिया है। 5 का 5 हो जाएगा सी एफ, 5 में एक्स प्लस करेंगे तो 5 प्लस एक्स हो गया, 5 प्लस एक्स में 20 प्लस करेंगे तो 25 प्लस एक्स हो गया, 25 में 15 प्लस करेंगे तो 40 प्लस एक्स हो गया, 40 प्लस एक्स में यदि हम y को प्लस कर देंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो जो हमारा लास्ट सी एफ है ये n के इक्वल होता है नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और दिस इक्वल टू 60 हो जाएगा। हमने ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल टू 60 सॉल्व करके x प्लस वाई इक्वल टू 15 लिख लिया है। अच्छा अब देखो, अब थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें दे रखा है मीडियन इक्वल टू 28.5, मीडियन 28.5 दे रखा है। इसका ठीक मतलब ये हुआ कि जो मीडियन है हमारा वो किस ग्रुप में होगा, 28 किस में आएगा बेटा, 28 तो 20 to 30 वाले में आएगा, 28 किस में आएगा, 28.5 जो है 28.5 20 to 30 वाले ग्रुप में आएगा। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा क्लास मीडियन क्लास, जो है एल हमारा ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो भी ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो मीडियन हो, चाहे मोड हो, चाहे क्या हो बेटा मीन हो, वो सब इसी ऑब्जर्वेशन से ही तो बेटा हम लोग सेलेक्ट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, इसी ऑब्जर्वेशन से ही तो कैलकुलेट करते हैं। अब ये 28.5 है मीडियन, तो मीडियन बेटा 28.5 इसमें नहीं हो सकता है। 28.5 मीडियन हमारा 20 to 30 में ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मीडियन क्लास है वो क्या हो जाएगा बेटा, 20 to 30 वाला मीडियन क्लास हो जाएगा। फिर वही फार्मूला लगा लेंगे, क्या होता है बेटा, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या, एल प्लस क्या n/2 माइनस सी एफ, फार्मूला दे देना बेटा, गलत होगा तो बता देना, ठीक है, इनटू एच, यही होता है ना। तो अब एल क्या है बेटा, लोअर लिमिट हमारे पास है, हम आसानी से लिख सकते हैं, इसको लिख लिया हमने, क्या लिख रहे हैं 20, एल को हमने 20 लिख लिया, ठीक है। और n/2 भी हमारा क्या हो जाएगा, 60/2 यानी 30 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा हमारा 60/2 यानी 30, ठीक है। तो इसको हमने गलत जगह पे सेट कर दिया, इसको कहीं हमको साइड में कर लेना चाहिए था या कहीं और ऊपर कर लेते,
n/2 हमारा n/2 हो जाएगा 60/2 यानी 30। ठीक है, तो हमने यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा 30 और माइनस CF किसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, ये होगा हमारा CF। इससे जस्ट पहले वाली ये हमारा मीडियम क्लास हो गया। ठीक है, और इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमारी CF हो जाएगी। और ये क्या है बेटा 5 + x है, तो इसको हमको ब्रेकर में बांधना पड़ेगा 5 + x। ठीक है, अपान करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं बेटा जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम वही लेते हैं अपान 20 और h कितना है बेटा हमारा h है हमारा 10 का, तो 10 हमने लिख लिया। तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा सा घुमा दिया था, हम लोग हैबिचुअल थे सीधे करने का। इसने कह दिया कि मीडियन बताओ। अब मीडियन क्लास हम CF से पता करते थे, अब CF में हमारा एल्जेब्रिक टर्म घुसा पड़ा, लेकिन हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यदि लगाते हैं तो हम ये पाते हैं जो मीडियन हमारा 28.5 है, इसका मतलब मीडियन क्लास हमारा वही होगा जिसमें 28.5 आए। 28.5 ना तो बेटा इसमें आएगा ना इसमें आएगा। क्यों? 20 to 30 में ही 20 to 30 के अंदर ही 28.5 आया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो मीडियम क्लास है वो हमारा 20 to 30 है। इसकी करस्पॉन्डिंग अपनी फ्रीक्वेंसी f है और इसे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी CF कहलाएगी। जहां जहां हमने CF लिखा है वहां हमने 5 + x लिख लिया और 5 + x को ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्यों? कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, कभी कभी हमसे गलती हो सकती है, हो नहीं जाती, हो सकती है क्या कि ये हम सीधे -5 + s लिख सकते हैं। ठीक है, होना क्या है ये पूरे को माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए हम इसको अभी ब्रैकेट में बंद करके चल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करें अब अगले स्टेप में। अच्छा, मीडियन हमको दे रखा था बेटा, हम मीडियन की वैल्यू लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। 28.5 28 थोड़ा सा कर लेते हैं 28.5 -20 इधर ही आता है -20 = 30 - 5 - x। अब बेटा ये 0 से आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो 30 - 5 - x/2 है। ठीक है, अभी यहाँ कितना आएगा बेटा 28.5 से 20 चला जाएगा तो 8.5 आएगा और 8.5 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो = 30 से 5 चला जाएगा बेटा 25 आएगा और 25 - x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 17 = 25 - x। ठीक है, x इधर ले आते हैं तो x = हो जाएगा 25 - 17। ठीक है, तो x = हो जाएगा 8। ठीक है, तो जो हमारा x की वैल्यू पता करने को कह रहा था कि x और y पता करो, तो उसमें से एक हमने x पता कर लिया। ठीक है, x हमारा 8 आ गया। x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमारा y भी आ जाएगा। तो क्या लिखें फ्रॉम, आप क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम सीधे लिखने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा x की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 8 + y = 15। तो y = हो जाएगा हमारा 15 - 8 यानी 7। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा अननोन टर्म था वो जो x था और जो y था इसकी वैल्यूज आ गई 8 और 7 आया बेटा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अभी ये दो क्वेश्चन हमने किए। पहले क्वेश्चन में तो हमको मीन, मोड और मीडियन पता करना था। मीन मोड के बारे में पहले से अवेयर हैं, लेकिन अभी आगे वाले क्वेश्चनों में हम मीन और मोड भी निकालेंगे जहां हमको दे रखा होगा। और इस क्वेश्चन में भी मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चन था, टेबल थी, कह रहा था मीडियन दे 28.5 है और जो x और y है इसको पता करो। तो
हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया बेटा, मीडियन क्लास की जरूरत होती है मीडियन पता करने के लिए। तो मीडियन क्लास बेटा हमारा वही होगा जिसमें मीडियन है। मीडियन किसमें है? 28.5 किसमें आएगा बेटा? इसमें आएगा। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। इसकी लोअर लिमिट 20 हो गई, एल 20 हो गया, इसका अपना फ्रीक्वेंसी एफ 20 हो गया, और इससे जस्ट मीडियम क्लास से जस्ट पहले वाला सी एफ कहलाता है। सी एफ हमारा 5+x हो गया। हमने प्यार से सॉल्व किया तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो आज बस बेटा इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के आगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक बेटा, आज